नमस्कारम। मैं हूं हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर रिप्रेजेंटिंग हियर फेम फिटनेस। फेम फिटनेस के फैट लॉस सीरीज के डे नंबर 22 पे आज हम हैं और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा वीक 4। ठीक है, फोर्थ वीक में हम क्या क्या करने वाले हैं हर एक डे पे मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगी। डेफिनेटली हर वीक में हम कुछ अलग करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो आज जो 22nd डे रहेगा, इस दिन हमें आज अपने हंगर को थोड़ा एनालिसिस करना है। जो भी रेसिपीज और सारी चीज़ें मैंने आपसे अलाउड करी है इस डाइट पे खाने के लिए, उन सब चीज़ों में से आप कुछ भी पिक करके खा तो सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही है। अगर आपने सीरियसली 3 वीक तक ये सभी चीज़ों को समझा है और फॉलो किया है, तो अब आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि अननेसेसरी क्रेविंग्स क्या होती हैं, कब सच में भूख लग रही है, कब नहीं लग रही है। और अगर नहीं भी लगा है तो आज का दिन आपको अपना बॉडी को एनालिसिस करना है और बिना भूख के उसे खाना नहीं देना है। देखिए, मैं आपको कोई फास्टिंग करने को नहीं बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भूखा के रहिए और कुछ मत खाइए पूरे दिन, लेकिन बिना भूख के आपको आज नहीं खाना है। आपको पूरी तरीके से ये एनालिसिस करते रहना है कि सच में अगर आपको ऐसा फ़ील होने लगे कि आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, तभी आप खाने को पिक करेंगे और वही खाना पिक करेंगे जो कि मैंने अलाउड किया हुआ है। उसके अलावा आप कोई भी चीज़ें नहीं लेंगे। लाइक आप दही खा सकते हैं, आप चीज़ ले सकते हैं, आप घी में पनीर कुछ भी बना के, जैसे मैंने आपको सिखाई है रेसिपीज़ वगैरह, उनमें से कोई भी चीज़ पिक करके ले सकते हैं। जैसे रायता वीक कभी हमने किया था, लास्ट जो 3rd वीक हुआ था, तो उसमें से आप कुछ भी कोई भी दही का रायता बना के ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लेंगे अगर आपको लगता है कि आपको भूख लगी है तो। लेकिन अगर आपको भूख फ़ील नहीं हो रही है तो ज़्यादा सोचना नहीं है खाने के बारे में और खाना नहीं खाना है सिंपली। तो अपने ब्रेन को आपको ये सिग्नल देना है कि खाना तभी खाना है जब आपको बहुत अच्छे से भूख लगी हो, और अगर नहीं लग रही है तो आप सिंपली अपना पानी, चाय वो सब चीज़ें लेके आज का डे निकाल सकते हो। ठीक है? तो डे नंबर 22 पे हम पूरी तरह से अपना एनालिसिस करेंगे। भूख लग रही है तो कुछ खाएँगे, नहीं लग रही है तो छोड़ देंगे। ठीक है? लेकिन कंट्रोलिंग वे में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखा है और आप सोच रहे हो कि मैं फ़ास्ट करके अपना जल्दी से वज़न कम कर लूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ऐसा सिग्नल अपनी बॉडी को नहीं भेजना है कि आप उसका खाना रोक रहे हो। ठीक है? तो आपको बिल्कुल खाना खा सकते हो आप, अलाउड है जो चीज़ें आपको बोली गई हैं खाने के लिए, उनमें से कोई भी चीज़ पिक करके आप बिल्कुल खा सकते हो, लेकिन बिना भूख के आज आपको खाना नहीं खाना है, ये बात आपको थोड़ी-सी समझनी है। ओके, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हम सीखेंगे जो प्रोटीन, हम फैट एंड प्रोटीन यहाँ पे डाइट फॉलो कर रहे हैं इस पूरी सीरीज़ में। तो ये एक-एक चीज़ को हमें सीखना ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले के वीडियोज़ में आपको ये सब सिखाया कि क्या-क्या कर्ड को खाने के क्या बेनिफिट्स हैं, बटर मिल्क के क्या बेनिफिट्स हैं, घी के क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दी है मेरे वीडियोज़ में। तो बिल्कुल आप उनको देखिए और समझिए। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि प्रोटीन, फैट एंड प्रोटीन में से प्रोटीन के बारे में आज हम बात करेंगे कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए और क्यों हमारी बॉडी का ये मेन सोर्स है फूड के लिए, है ना? अगर हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो उसके क्या-क्या नुकसान होंगे। प्रोटीन को लेके बहुत सारे ऐसे कोई बोलता है कि प्रोटीन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है और कोई इस पे ध्यान ही नहीं देता है, और अगर हम अपनी इंडियन डाइट पे थोड़ा-सा फ़ोकस करें, तो वो प्रोटीन उसमें कम मिलेगा आपको, या तो अगर मिल भी रहा होगा, तो उसके रेशियो में अगर हम देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी जो पूरी जो इंडियन हमारा फूड होता है, उस थाली के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ही आपको ज़्यादा मिलते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ट्रेडिशनल जो हम खाना खाते हैं, लाइक जिसमें रोटी, सब्जी, दाल हो गया, चावल हो गए, या फिर हम लेग्यूम्स बनाते हैं लाइक छोले, राजमा, इस तरीके का जो भी हमारा खाना बनता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं और प्रोटीन की मात्रा कम है। तो बात करेंगे आज कि क्यों ज़रूरी है प्रोटीन का इंटेक। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि आपने
बचपन में ये चीज़ बहुत कॉमनली सुनी होगी कि प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको कोई बॉडी बिल्डर बनना है। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब है कि आपकी बॉडी को वो बिल्ड करने का काम करता है, उसका निर्माण करने का काम कर रहा है, ठीक है? जितने भी आपके जो हार्मोन्स हैं या फिर जो आपके ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे बने हुए हैं किससे? प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है? मतलब एक पूरे टोटल तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो है हमारे वो प्रोटीन से बनते हैं। हमारी बॉडी के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो भी जो अच्छे एंजाइम्स है हमारी बॉडी के फायदे के लिए हैं, वो सभी के सभी किससे बन रहे हैं? प्रोटीन से बन रहे हैं। उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो प्रोटीन से बन रहा है। आप अगर देखेंगे अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को देखेंगे तो वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं। हमारे मसल्स जो हैं वो किससे बनते हैं? प्रोटीन से बन रहे हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों है? क्योंकि ये बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को बना रहा है, बिल्ड कर रहा है। तो इसके लिए प्रोटीन बिल्कुल ज़रूरी है, और अगर आप इस भ्रम में हैं कि प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप गलती कर रहे हैं और अपनी बॉडी में कोई ना कोई परेशानियों को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है? तो दूसरी चीज़ है कि हमारे जो हेयर है, हमारे नेल्स हैं, ये सारे जो हैं वो भी किससे बने होते हैं? प्रोटीन से ही बने होते हैं। हमारे नेल्स और हेयर, ये एक बहुत कॉमन सी बात होती है कि प्रोटीन अगर हमें अच्छा करने के लिए हमें प्रोटीन का इंटेक अपनी डाइट में अच्छा खासा रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके हेयर जो है वो एकदम हेल्दी रहें, आपके नेल्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो, ब्रिटल ना हो, बिल्कुल भी ऐसे बार-बार टूटे ना, हेयर आपके हेयर फॉल ज़्यादा ना हो, आपके जो हेयर वो स्ट्रॉन्ग होते जाएँ, तो डेफ़िनेटली आपकी डाइट में प्रोटीन होना ही चाहिए, ठीक है? इसके बाद प्रोटीन जो है वो हमारे फैट लॉस में हेल्प करता है। फैट लॉस का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि आप प्रोटीन खाना शुरू करोगे तो आपको फैट लॉस होता जाएगा अपने आप, लेकिन वो सपोर्ट कर रहा है फैट लॉस को। कैसे सपोर्ट कर रहा है? जब हम ऐसे मील्स लेते हैं जो प्रोटीन रिच है, मतलब जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी हमें जा रही है, तो हम काफ़ी लंबे समय तक फुल फ़ील करते हैं। हमें जल्दी से भूख नहीं लगती है। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का ग्राफ है वो बहुत धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज़ करता है। एकदम से हमारे शुगर लेवल्स को स्पाइक नहीं करता है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ इश्यू है, जो डायबिटिक हैं, बिल्कुल उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनकी मील्स प्रोटीन रिच होनी ही चाहिए, ताकि उनके जो शुगर लेवल्स हैं वो एकदम से स्पाइक ना करें और वो बहुत देर तक, लंबे समय तक उनको उनके एनर्जी लेवल्स अच्छे बने रहें, बार-बार उनको भूख ना लगे। क्योंकि जो भी डायबिटिक होते हैं उसको सबसे पहला इश्यू यही आता है कि बार-बार प्यास लगती है और बार-बार भूख लगती है। तो जब हम प्रोटीन रिच मील्स ले रहे होते हैं, तो हमें वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट होने लगती है, हमें बार-बार भूख नहीं लगती है, क्योंकि हमारा इमीडिएट इंसुलिन स्पाइक नहीं करता है प्रोटीन मील्स में। तो इस तरीके से ये हमें फैट लॉस में क्यों हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि हम बार-बार भूख खाने इन सब चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे होते। एक बहुत ही सटल वे में हम समझते हैं कि क्या चीज़ से हमारी भूख जो है वो अच्छे से कंट्रोलिंग रहेगी। कंट्रोलिंग मीन्स कि आपको ऐसे बार-बार हंगर नहीं फ़ील होगा और आप बार-बार खाने की तरफ नहीं भागते हो। तो आप प्रोटीन जब अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो, तो इससे ये बेनिफिट हमें मिल रहा होता है फैट लॉस में कि आप कंट्रोलिंग वे में सब चीज़ों को कर पाते हैं। आपका माइंड जो है वो फूड की तरफ बार-बार जाने की बजाय उसको एक सही पोर्शन में लेता है, कंट्रोल्ड रहता है और उसका रिज़ल्ट हमें मिलता है कि हम फैट लॉस करना शुरू कर देते हैं। हमारे जो हंगर हार्मोन्स हैं, वो भी कंट्रोल रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बार-बार भूख लग रही है, तो आपके हार्मोन्स पे काम हो रहा होता है। आपकी जो भूख है, वो सही कंट्रोल्ड रहती है, ठीक है? आपको अननेसेसरी भूख नहीं फ़ील हो रही होती, ठीक है? तो प्रोटीन का ये एक बहुत ही अच्छा है कि हमें ये फैट लॉस में हेल्प कर रहा है इस तरीके से। साथ ही साथ जब हम प्रोटीन हमारी डाइट का पार्ट रहता है, तो हमें स्ट्रेंथ आने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। अगर आपको मसल्स बिल्ड करनी है और आप सोच रहे हो कि आप प्रोटीन नहीं लेंगे और मसल्स बिल्ड हो जाएँगी, नहीं हो पाएगा ऐसा।
या तो आपको बहुत ही लॉन्ग टाइम में जाना पड़ेगा, या आपको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे खाने पड़ेंगे, तब जाके आप मसल गेन करेंगे। तो ऐसी कंडीशन जब होती है कि जब हमारी मील्स हम ऐसे सोर्सेज से प्रोटीन ले रहे होते हैं जिसमें हम सोचते तो हैं कि प्रोटीन है बहुत सारा, लेकिन उसमें उसके रेशियो में कार्बोहाइड्रेट्स हमें बहुत सारा मिल रहा होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिम करते हैं, प्रोटीन सोर्स पे ध्यान नहीं देते, अपना रेगुलर ये जो हम खाते हैं रोटी चावल दाल सब्जी ये सब पे ही फोकस करके दाल खा रहे होते हैं, लेग्यूम्स खा रहे होते हैं, ये सोच के कि प्रोटीन है इनमें। लेकिन वो प्रोटीन का पूरा करने के लिए उनको बहुत सारे कार्ब जो उनकी डाइट में आ जाते हैं, तो उनका बेली फैट निकल आता है। मतलब एक तरफ से वो मसल्स तो बना रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ में फैट भी एक्यूमुलेट उनकी बॉडी में बहुत सारा हो जाता है, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए जितना उनकी बॉडी को चाहिए प्रोटीन, इतना पूरा करने के लिए उन्होंने कार्ब्स बहुत सारा खा लिया। तो अब मसल्स तो बनी उनकी, लेकिन साथ ही साथ में क्या हुआ कि उनको बेली फैट आ गया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सालों से जिम कर रहे हैं और बल्किंग पे लगे हुए हैं, लेकिन उनका बेली फैट तो है, क्योंकि वो प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए वही कार्ब्स में से ले रहे हैं, ये सोच के उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल रहा है, और साथ साथ कार्ब्स इतना ज़्यादा है कि उनकी बॉडी पे फैट भी साथ में एक्यूमुलेट हो ही रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में कार्ब्स जा रहा है, तो फैट तो एक्यूमुलेट होने ही वाला है फिर। तो इसके लिए ये गोल्स अगर किसी को चाहिए कि वो लीन मसल मास पे फोकस करे, मतलब मसल्स भी गेन करे और साथ में फैट भी ना आए, मतलब बल्किंग वाला जो सिस्टम चलता है, जो मैन लोग ज़्यादा फोकस करते हैं इस चीज़ पे कि हमें बल्क करना है अभी, तो ये कब हो पाएगा? जब आप सही सोर्सेज से आप अपने प्रोटीन लेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट से बहुत ही कम करेंगे, उनको लगभग निकाल देंगे। इसीलिए मैं ऐसा बोलती हूँ कि ये जो मेरी डाइट है, जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये सिर्फ फैट लॉस डाइट नहीं है, ये मसल बिल्डिंग डाइट भी है। अगर आप इस पे रहते हैं तो आपको फैट बॉडी से हटेगा और मसल्स आपके बनेंगे। तो ये इतने ब्यूटीफुली काम करता है कि आप अपने गोल्स जो हैं वो एक ही बार में अचीव कर पाते हैं। अदरवाइज बॉडी बिल्डिंग जो भी लोग होते हैं, बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो मसल्स गेन करने के साथ साथ में फैट भी गेन कर ही रहे होते हैं। तो मसल्स बन रहे हैं, पैरेलली उनका फैट भी गेन होता जा रहा है। फिर वो आते हैं कटिंग करने पे, उसमें उनको वो कैलोरी डेफिसिट और वो सब चीजें करनी पड़ती है, तभी जाके उनका वो कटिंग और वो सब, वो प्रोसीजर बहुत लंबा है। और कुछ लोग उस प्रोसीजर में पूरी लाइफ उलझे रहते हैं, उनको कभी भी ढंग से फैट लॉस हो ही नहीं पाता है। और ये बिल्कुल सच है, जिन जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ऐसा होता है या नहीं होता है ना? तो जब हम अपने प्रोटीन सोर्सेज सही जगह से ले रहे होते हैं, तब हमें उसका फ़ायदा मिलता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, हमारे मसल्स गेन करने के लिए हमें उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर हमारे सोर्सेज सही नहीं है और हम सोच रहे हैं बस कि हाँ, इसमें प्रोटीन तो मिल रहा है, साथ में कार्ब्स भी आप बहुत सारे लिए जा रहे हैं, तो आपको मसल्स तो गेन होंगे, साथ में फैट भी गेन होने ही वाला है। ठीक है? ओके। तो ये जो हमने बात की अभी क्या-क्या कि हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है प्रोटीन से, हमारे नेल्स अच्छे होते हैं, हमारे हेयर अच्छे होते हैं, हमारी स्किन भी पैरेलली, क्योंकि प्रोटीन के अंदर हमें मिलता है कोलेजन भी, जो कि हमारी जो स्किन है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी तरीके का सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपकी जो प्रोटीन इनटेक है वो बहुत अच्छा जा रहा है, और जिस तरीके से मैं आपको पूरा गाइड कर रही हूँ, अगर आप इस तरीके से प्रोटीन को इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, तो आप देखेंगे आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कोलेजन या इस तरीके के केराटिन ट्रीटमेंट्स ये सब चीज़ों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनिशियली हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स जब पूरी हो जाती है, तो हमें बाहर से कुछ एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारी स्किन, हेयर सब अच्छे होते चले जाते हैं, हमारी मसल्स अच्छे से बनने शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी टोन होने लगती है बिल्कुल, ठीक है? तो एक और बात कि जो प्रोटीन है वो हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। देखिए, जब इतनी सारी चीज़ें आपकी बॉडी में अच्छी-अच्छी हो रही हैं, लाइक आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है, आपके मसल्स अच्छे से बन रहे हैं, और आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो बार-बार स्पाइक नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग सुधर रही है, आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी एक तरह से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और स्ट्रॉन्ग बॉडी के अंदर ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हमें मिलती है।
मतलब हमारी बॉडी फाइट कर पाती है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन से एंजाइम्स बहुत अच्छे से हमारी बॉडी में बनते हैं, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन बिल्कुल ज़रूरी है और मैंने जो जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, बिना किसी डाउट के ट्रस्ट मी ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए काम करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसे क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे हमें प्रोटीन मिल सकता है। तो देखिए, जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, डेफिनेटली उनको प्रोटीन तो नॉन-वेज फूड से मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करती हूँ हीलिंग की और पूरी तरह से अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नॉन-वेज जो फूड होता है उसमें प्रोटीन होता है, आप उसको लेंगे, आपका मसल मास बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, नो डाउट। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अपनी कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है उनको सॉर्ट करने के लिए, अपना जो हीलिंग है उसे प्रॉपर वे में करने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साथ में काम करती हैं हमारी बॉडी के। और जो मैं आपको तरीका बताती हूँ कि जिसमें आपको फूड पे कोई ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग वे में जाना है, फास्टिंग करना है, थोड़ा-सा खाना है, कैलोरी काउंट करके खाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं कंबाइंडली वर्क करती हैं। तो मैं नॉन-वेज फूड की सजेशन नहीं देती हूँ। आप अगर नॉन-वेज फूड को खाना चाहते हैं, बेशक खा सकते हैं, वो प्रोटीन सोर्स होता है। लेकिन मैं रिकमेंड क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि सारे जो मैं मेथड्स बता रही हूँ, वो काम तभी करते हैं जब कंबाइंडली सारी चीज़ें एक ट्रैक पे आ जाती हैं, है ना? और नॉन-वेज फूड खा के एक तरह से हम अपनी हीलिंग को डिस्टर्ब करते ही हैं। जो हमारी एक इनिशियल हीलिंग होती है कि हमारे सारे जो सेल्स हैं समझे, हमारा मन पूरा नियंत्रित रहे, हम सब चीज़ों को बहुत अच्छे से काम डाउन कर पाएँ, हार्मोन्स ट्रैक पे आ जाएँ। ये सारी चीज़ें साथ में तभी काम करती है जब हम नॉन-वेज फूड नहीं खाते हैं। नॉन-वेज फूड पे खाते हुए मैं इस तरीके के रिज़ल्ट्स की गारंटी नहीं ले सकती। लेकिन आपको खाना है, आपको मसल्स बिल्ड करने हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। बट मेरी डाइट पे नॉन-वेज फूड जो है वो उसका हिस्सा नहीं रहेगा। तो तो उसमें हमें प्रोटीन तो मिलता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। लाइक हमारे हार्मोन्स काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि कहीं न कहीं कर्मा हिट कर रहा होता है, गलत चीज़ें हिट कर रही होती हैं। तो नॉन-वेज फूड खाना आपके मसल्स तो बना देगा बट बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब भी करेगा। तो मैं बिल्कुल भी प्रोटीन सोर्स के लिए नॉन-वेज फूड को रिकमेंड नहीं करूँगी। तो अब वेजिटेरियन सोर्सेज़ में से क्या बचता है हमारे पास जो कि हम प्रोटीन के तौर पे ले सकते हैं। तो समझेंगे एक नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट से कि किस-किस चीज़ में हमें किस-किस कितना-कितना रेशियो प्रोटीन मिलता है। तो देखिए सबसे पहले एक मिथ मैं यहाँ पे बर्स्ट करूँगी कि हमने शायद बचपन से ये दाल खाना है या छोले, राजमा जो लेग्यूम्स होते हैं, कठोर भी जिसको बोलते हैं कई एरियाज़ में। तो एक मिथ है हमारे बचपन से दिमाग में कि ये खाने से हमें प्रोटीन मिल रहा है, तो हम प्रोटीन का सोर्स समझ-समझ के जैसे कि दाल-चावल हमने साथ में खा लिया तो प्रोटीन मिल गया या फिर राजमा-चावल खा लिया तो हमें प्रोटीन मिल गया। इसमें कोई संदेह नहीं है उसमें प्रोटीन मिल रहा है हमें क्योंकि लेग्यूम्स और पल्सेस में प्रोटीन होता है। लेकिन बात करनी है हमें रेशियो की, कि हमें प्रोटीन तो मिल रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में हम बात करें तो उस इतने प्रोटीन को लेने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स कितना मिला। तो आप देखिए आज आप खुद से भी चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, न्यूट्रिशनल वैल्यू आप बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं इंटरनेट पे, किसी भी चीज़ की ईज़िली अवेलेबल होती है इन्फॉर्मेशन। तो आप देखिए जितने भी लेग्यूम्स और पल्सेस हैं, उनसे हमें जितना प्रोटीन मिल रहा होता है, उसका डबल हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। लेट्स से कि अगर हमें किसी पल्स से 25 ग्राम्स प्रोटीन मिला, दाल से या जो लेग्यूम्स होते हैं राजमा चावल 25 मिला, तो उसी उतनी ही क्वांटिटी को खाने में साथ ही साथ आपको मिल रहा होता है कार्बोहाइड्रेट्स उससे डबल मतलब कि 50 या 55। तो आप देखिए कि वो 25 ग्राम्स प्रोटीन लेने के लिए आपने क्या किया, उससे डबल अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स चला गया। तो जो ये सारे लेग्यूम्स हैं या पल्सेस हैं, ये प्रोटीन का मेन सोर्स नहीं है। हाँ, इनमें प्रोटीन है तो सही, लेकिन मेन सोर्स नहीं है और अगर आपको मसल्स गेन करने हैं और साथ ही साथ फैट लॉस करना है,
तो आपको ऐसे सोर्सेज पे जाना है जिसमें हमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी ज़्यादा मिल रहा हो। तो ये सोर्सेज होते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब कि दूध से बनी हुई चीज़ों में। कौन-कौन सी चीज़ है वो हमें मिल्क में मिलेगा, प्रोटीन कार्ब से ज़्यादा, कर्ड में, बटर मिल्क में, और सबसे ज़्यादा इसका अच्छा सोर्स रहता है चीज़ और पनीर। पनीर भी एक तरह का चीज़ ही होता है, कॉटेज चीज़ जो होता है, और मोज़रेला चीज़ हो गया या कोई भी जो नॉर्मल एक प्रोसेस चीज़ आता है वो हो गया। इन सभी में हमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है। साथ में मिलता है हमें इनमें फैट, जो कि हमारी डाइट का पार्ट है ही। फैट एंड प्रोटीन हमारी डाइट का मेन पार्ट है। और मिल्क प्रोडक्ट से जब हम प्रोटीन ले रहे होते हैं, लाइक पनीर से हम प्रोटीन ले रहे हैं, चीज़ से हम प्रोटीन ले रहे हैं, तो उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम मिल रहा है, प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है। 2 चीज़ें मिल रही हैं उनमें हमें, एक तो फैट मिल रहा है और साथ ही साथ मिल रहा है हमें प्रोटीन, ठीक है। एक और नाम जो है प्रोटीन के लिए वो है सोयाबीन्स, ठीक है। सोयाबीन्स जो होते हैं वो ऐसा सोर्स है जिसमें आपको इक्वल अमाउंट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। सोयाबीन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि सोयाबीन्स हमें नहीं लेना चाहिए, वो मेन के लिए अच्छा नहीं है, वुमेन थोड़ा बहुत ले सकती हैं। लेकिन आप एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट लेके चलिए, कोई भी चीज़ को आप कितना ही खा सकते हो। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप चले जाते हो तो हो सकता है उसका थोड़ा बहुत कोई साइड इफ़ेक्ट हो। लेकिन सोयाबीन्स एक अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा खा ही नहीं सकते हो। तो बिना डाउट के आपकी डाइट का वो पार्ट हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम फैट एंड प्रोटीन वाली डाइट कर रहे हैं जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम मात्रा पे रखने हैं, तो इस वक़्त इस डाइट पे रहते हुए आप अपनी डाइट में सोयाबीन्स इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको एक ऐसा सोर्स चाहिए, आपके गोल्स ऐसे हैं कि जिसमें ठीक है आप कार्बोहाइड्रेट्स इक्वल अमाउंट में भी आ रहा है और आप ले रहे हैं, जो कि हम आगे आने वाले दिनों में सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स को भी खाना है कि हमें फैट लॉस में वो हेल्प करे, वो सब चीज़ें आगे हम सीखेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारा टारगेट है कि हम अपनी जो डाइट कर रहे हैं उसमें फैट एंड प्रोटीन ही मेन होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स कम होना चाहिए। तो इस लेवल पे अभी हम सोयाबीन्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे लिए जो प्रोटीन का सोर्स रहेगा वो वही रहेगा पनीर एंड चीज़, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है। इसके साथ में फैट भी मिल रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फैट ऑलरेडी पार्ट है हमारी डाइट का। तो आप देखेंगे कि फैट एंड प्रोटीन वाली जो डाइट करते हैं, जब आप पनीर और चीज़ आपकी इस डाइट का हिस्सा रहता है, तो डेफ़िनेटली आपके प्रोटीन लेवल्स अच्छे रहते हैं, आपकी बॉडी में कोई भी वीकनेस आपको फ़ील नहीं रहती है, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्रोटीन हेल्प करता है हमारे फैट लॉस गोल को अचीव करने में, और आपने ये भी समझा कि सोर्सेस क्या-क्या हैं, किस तरीके से इस डाइट पे रहते हुए हमें अपने प्रोटीन सही रखने हैं, ठीक है? तो प्रोटीन का इंटेक हमें अपना प्रॉपरली रखना है, कैलोरी काउंटिंग या ऐसी चीज़ें कुछ नहीं करनी है, आपको अपने हंगर के अकॉर्डिंग मील्स लेने हैं। जो मैंने आपको सजेस्ट किया है सिर्फ वही आपको मील्स इंक्लूड करने हैं अभी। एक बार रिपीट कर देती हूँ, आज के डे पे आप अपने हंगर को एनालिसिस करेंगे, और अगर आपको अच्छे से भूख लग रही है तो आप कोई भी जो 3 वीक्स तक हमने जो भी रेसिपीज़ शेयर करी हैं, उनमें से कुछ भी आप पिक करके आप बना के बिल्कुल खा सकते हैं। अपने आप से कोई नई रेसिपी नहीं ट्राई करेंगे अभी तो ही अच्छा है, क्योंकि हो सकता है उसमें आप कोई गड़बड़ कर दो। जब आप प्रो हो जाएँ, आप सब चीज़ों को अच्छे से समझ लें, तब अपने एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो पे। कल एक नई रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ और वेट फॉर दैट, ठीक है? तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।